हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, रेल सवारी डब्बा में अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। इसके लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें 10वीं पास जो कैंडिडेट है, सिर्फ 10वीं किए हुए, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने 10वीं के बाद ITI किया हुआ है तो आपके लिए डबल फायदा है। जो 10वीं के बाद 12वीं किए हुए हैं उनके लिए भी मौका है। कुल मिलाकर तीनों लोगों को मौका है। जो 10वीं पास किए, या 10वीं के बाद इंटर पास किए है, या 10वीं के बाद जो ITI किए हुए, तीनों के लिए मौका है। वो इस आवेदन को भर सकते हैं। इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन माध्यम से स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले इसका मैं नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या आवश्यकता है। आप कौन कौन से फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कितना फी लगने वाला है, टोटल इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपना आप मोबाइल हुआ या लैपटॉप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, उसमें एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना है pb.icf.gov.in अप्लाई ऑनलाइन लिखकर आपको सर्च वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाले पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको स्टार्टिंग में ही दिया हुआ फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है CAPICF दिया हुआ, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। इसमें आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा होगा अप्लाई फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 लिखा हुआ है, जो बिलिंग कर रहा है। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा तो आपका इसका जो मेन पेज है वो ओपन होकर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए इसी तरह से आपके सामने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन आपको निकाला गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, जिसका पिन कोड आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन नंबर दिया गया है 1/2024-25 है। ये आपको नोटिफिकेशन नंबर इसका हो गया। ये जो फॉर्म है ऑल इंडिया से लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपको 22/5/2024 से स्टार्ट हो चुका है। इसका जो एंडिंग डेट है, इसका क्लोज होने का जो डेट है आपको 21/6/2024 के शाम 5:30 बजे इस एप्लीकेशन का क्लोजिंग टाइम है। चलिए देखते हैं और आगे क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो है फ्रेशर के लिए भी निकाले गए हैं और यहाँ पे ITI के लिए भी दिए गए हैं। देखिए अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो इस फ्रेशर वाले में जितना भी पद दिए हुए हैं सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हो गया कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, इसके बाद पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया। इसमें आपकी बहाली है। यहाँ पे आपको जो टोटल सीटों की संख्या दिया गया है वो आपको 320 दिया गया है। वही अगर कोई ITI किए हुए हैं, इतना भी ट्रेड दिया गया है उनमें, उसके लिए टोटल जो पदों की संख्या होने वाले हैं 670 पदों की संख्या होने वाले हैं। और जो 12th किए हुए हैं MLT रेडियोलॉजी और MLT पैथोलॉजी है, इसमें भी वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनके लिए आपको जो फ्रेशर है उनके लिए टोटल सीटों की संख्या 10 दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे और क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है। इसके कुछ कंडीशन रखे गए हैं। देखिए जो कैंडिडेट्स ITI किए हुए हैं उनका जो एज होने वाले है 15 ईयर से लेकर 24 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। इनका जो एज काउंट होगा आपको यहाँ पे दिया गया है 21/6/2024 से इसका एज काउंट होगा। और जो नॉन ITI वाले कैंडिडेट्स है उसका जो एज है आपको 15 ईयर से लेकर 22 ईयर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है। 5 ईयर का छूट मिलने वाले है वो SC/ST कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। और जो 3 ईयर का छूट मिलने वाले हैं वो आपको किसी कैंडिडेट के मिलने वाले हैं। जो डिजेबिलिटी पर्सन है उनको यहाँ पे 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। चलिए आगे और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। ITI वाले कैंडिडेट है उनका जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि 10वीं क्लास में जो आपने पास किए होंगे वो कम से कम आपका मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए। और आपका जो 10वीं क्लास पास किए होगा उसमें साइंस एंड मैथ रहना कंपलसरी है। साथ में अपने नेशनल ट्रेड जो सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके पास होगा, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पद होने वाले हैं, फिटर होने वाले हैं, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन होने वाले हैं, मैकेनिस्ट होने वाले हैं। इसके लिए जो आपको टाइम होने वाले हैं 1 ईयर के होने वाले हैं। 1 साल के जो है आपके अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग है वो होने वाले हैं। अगर आप कारपेंटर, पेंटर या वेल्डर किसी भी प्रकार के पद पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके जो क्वालिफिकेशन है जो ऊपर वाले है वो सेम मांगा गया है। ये भी आपको 1 साल के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होने वाले हैं। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट के पद पे अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 10वीं क्लास तो मांगा ही गया है। इसमें भी आपको 50% मिनिमम होना चाहिए और आपके पास ITI होने चाहिए। और ये भी जो आपको ट्रेनिंग है 1 साल के लिए होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेशर के लिए बताया गया है इसका क्वालिफिकेशन क्या लगेगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है ये आपको कितने होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिस्ट हो गया। देखिए इसके लिए बताया गया 10वीं क्लास पास होना चाहिए। इसमें भी आपको 50% जो मार्क्स है ये मिनिमम होना चाहिए। इसी के साथ आपके जो 10वीं क्लास की है उसमें साइंस एंड मैथ होना कंपलसरी है।
लेकिन इसका जो ट्रेनिंग के टाइम है आपको 2 साल के कर दिया गया है। ये और आगे देखते हैं और आगे क्या बताया गया है। यहाँ पे देखिए, अगर आप कारपेंटर एंड पेंटर के लिए आप आवेदन करते हैं तो आपके यहाँ पर भी 10वीं क्लास होना चाहिए। ये मिनिमम मार्क्स आपको 50% होना चाहिए। इनका भी ट्रेनिंग टाइम है आपको 2 ईयर्स के लिए होने वाले हैं। बिल्डर के लिए करना चाहते हैं तो इनमें भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। इसका जो आपका ट्रेनिंग टाइम है वो आपको 1 ईयर 3 मंथ का होने वाले हैं। इसके बाद अगर आप MLT रेडियोलॉजी एंड पैथियोलॉजी में आवेदन करना चाहते हैं, में जो कैंडिडेट 12th पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना आपके पास कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग होने वाले हैं वो आपको 1 ईयर 3 मंथ के होने वाले हैं, यानी कि 1 साल 3 महीने का आपका ट्रेनिंग टाइम होने वाले हैं। बाकी बात ट्रेनिंग के टाइम में आपको सैलरी भी मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे बताया गया रेट ऑफ स्टाइपन, यानी कि जो आपको सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट 10वीं पास किए हुए उनको 6000 पर मंथ मिलने वाले हैं। तो फ्रेशर स्टूडेंट क्लास 12th पास किए हुए उनको 7000 पर मंथ मिलने वाले हैं। जो ITI किए हुए हैं उनको आपको 7000 पर मंथ मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप जो है ये होता क्या है। तो शॉर्ट में बताया तो अप्रेंटिसशिप जो है एक प्रकार के ट्रेनिंग है जो 1 साल 2 साल या 1 साल 3 महीने के लिए होता है। इसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस भी सब्जेक्ट से ITI किए हुए हैं, जैसे बिल्डर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, तो उस ट्रेड से रिलेटेड आपको काम सिखाया जाएगा। और इसमें आपको फायदा क्या होगा, रेलवे में जब भी वैकेंसी आती है तो वहाँ पे एक बॉक्स लिखा हुआ रहता है, वहाँ पे आपको बताता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो उस बॉक्स में क्लिक करके येस करें। तो मान लीजिए रेलवे का कोई एग्जाम हो, उसमें अगर आपको कम नंबर आ रहा है और अगर आप अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको उसमें छूट मिलेगा और आप जॉब कर सकते हैं। कम नंबर है तभी आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप किए हुए तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको जॉब बहुत जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको काम सिखाया जाता है और आप तक काम सीख चुके हैं। तो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, आप किसी भी सेक्टर में जाके अच्छा से काम कर सकते हैं, अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने अप्लाई करने के लिए प्रोसेस बताया गया है। ये जो अप्लाई आपको होने वाले हैं ऑनलाइन माध्यम से होने वाले हैं। बात आपको बताते हैं इसमें जो पेमेंट आपको लगने वाले हैं, कितना पेमेंट लगने वाले हैं। तो देखिए यहाँ जनरल और OBC वाले हैं उनको 100 रुपये देने हैं। बाकी बात कोई भी कैंडिडेट को 1 रुपये भी नहीं देने हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिल है कैसे करना, मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे pb.icf.government.in करके आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप वाला जो ऊपर में ही जो ऑप्शन बिलिंग करता है उस पर क्लिक करके आपको इस वाले पेज पे आ जाना है। इस वाले पेज के बाद आपको बताया था कि नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये भी इसमें बताया गया है। ये जो वेबसाइट बनाया गया है बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है। इसके बाद आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो 1 नंबर में यहाँ बताया गया है फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आता है, ITI किए हुए या फ्रेशर है। अब जो भी है ITI अगर किए हुए तो इस पर क्लिक करना है, अगर आप फ्रेशर है तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए ये जो आपको है फॉर्म फिल करने वाला पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे आपको लिखना है नेम देना है, जो 10th के सर्टिफिकेट है उसी अनुसार से आपका फुल नेम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अपने फादर्स का नेम लिखना है, मदर्स का नेम लिखना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी बताना है, यहाँ इंडियन है तो इंडियन ही रहने देना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट योर फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पे आपको जो फोटो पासपोर्ट साइज लगाने हैं उनका जो आपको साइज होना चाहिए कम से कम 2 के भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 200 के भी होना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ बोला गया है कि अगर आपके माता पिता रेलवे में एम्प्लॉय है तो यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं है तो नो वाले पे ही क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि तमिलनाडु एक्सचेंज वाले जो रजिस्ट्रेशन होता है अगर आप वो किए हुए हैं तो यहाँ पे येस करना है, अगर नहीं किए हुए हैं यहाँ पे नो करना है। बाकी बात आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दिया गया है तो यहाँ पे जो कैलेंडर का साइन है वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ईयर चूज कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मंथ सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करने के बाद आपका डेट आएगा, जो भी डेट होगा वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए इसके बाद आपको आधार नंबर डालना है, इसके बाद आपको पैन नंबर देना है अगर पैन कार्ड है तो। इसके बाद आपको जो कटा जाला जो भी निशान हो आपके पास या तिल हो वो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए, दोनों में अलग अलग देना है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। ये टोटल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ चुका है। इस वाले पेज में आपको दिया गया है रेसिडेंस पिन कोड, यानी कि आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है। एड्रेस 1 है, यहाँ पे आपको विलेज का नाम लिखना है। एड्रेस 2 है, यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ पे अपना सिटी का नाम लिखना है। इसके बाद आप जो डिस्ट्रिक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। डिस्ट्रिक्ट के नाम के बाद यहाँ पे जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट का नाम लिखना है।
इसके बाद अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को देना है। ईमेल आईडी देने के बाद ये टोटल फिल हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद फिर से एक न्यू पेज आपके पास ओपन होता है। देखिए इस वाले पेज में आपको पूछा गया है अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे दीजिए उसका जानकारी, या नहीं है नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे ही टिक रहने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यही नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक किए हैं तो आप अगले पेज पे आ गए हैं। इस वाले पेज में आपको क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको 10th क्लास के बारे में पूछा गया है। तो बहुत सारे स्टेट है वहाँ पे 10th को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने बिहार में है मैट्रिक के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करने के तो दूसरे स्टेट से आते हैं उनके यहाँ जो भी नाम से 10th क्लास को जाना जाता है वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर बताना है, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क बताना है, मैट्रिक में जो आपका ऑब्टेन मार्क है वो बताना है, इसमें मार्क्स बताना है। इसके बाद जब परसेंटेज है आपके पास बिहार बोर्ड से तो परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज निकाल के आ जाएगा। उसके बाद अगर कोई इंटर किया हुआ है तो इंटर का भी जानकारी यहाँ से दे सकते हैं। अगर नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे एनए डाल देना है। अगर किए हुए हैं तो इंटर का जानकारी यहाँ से दे सकते हैं। जैसे यहाँ होगा आपका सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, पासिंग ईयर देना है, किस वर्ष आप पास किए हुए हैं, एंड मार्क बताना है। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स बताना है। जैसे ही आप परसेंटेज वाले बॉक्स में क्लिक करिएगा तब आपको परसेंटेज निकल कर खुद पे खुद आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगर आप एमएलटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एस देना है। एमएलटी के लिए मैंने आपको नोटिफिकेशन में बताया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं उस टाइम भी आपको बताया था एमएलटी में जो आपको रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी आता है। अगर आप 10+2 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो से किए हुएगा तो एस करिएगा, नहीं किए हुए हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे एस करते हैं तो आपको यहाँ ट्रेड्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आपको रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी उसमें दो पद आते हैं। अगर यहाँ पे आप नो करिएगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड्स के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको 6 ट्रेड्स के ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो पहला चॉइस है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, उसके बाद सेकेंड चॉइस आपको क्या है वो अपना फिल कर दीजिए। इसके बाद जो आपका थर्ड चॉइस है वो इसको फिल कर देना है। उसके बाद फोर्थ चॉइस है उसको फिल करना है। उसके बाद फिफ्थ चॉइस जो भी है उसको फिल करना है। सिक्स्थ चॉइस जो है उनको फिल करना है, नहीं तो यहाँ पे आप नन दे सकते हैं। इसके बाद अगर ये टोटल फिल हो जाएगा इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप न्यू पेज पे आ जाइएगा। इस पेज पे आपको क्या करना है, डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्लिक हेयर फॉर ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होगा। देखिए यहाँ पे जो ओटीपी आ गया है इस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू सेव योर एप्लीकेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर से जैसे ही क्लिक किया आपके पास ए वाला पेज ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पे है प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे, तो इस पे जो जनरल वाले या ओबीसी वाले हैं जो मेल कैंडिडेट है उसको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बताएगा योर रजिस्ट्रेशन आईडी, जो रजिस्ट्रेशन आईडी दिया गया है फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास जो रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है उसको फिल करना है। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको वैलिडेट एंड प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। तो मान लीजिए अगर आप SC/ST से आते हैं और आप फीमेल है, अगर आप SC/ST से आते हैं आपका पेमेंट नहीं लगता है तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रिंट लिखा हुआ है, इस वाले आइकन पे आप क्लिक करके अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के लिए भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी देना होगा और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल के यहाँ पे वैलिडेट एंड प्रोसीड है इस वाले बटन पे क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।